चुनाव जिताया है उनकी अपेक्षा, उनकी समस्या उन्होंने कभी समाधान नहीं। चाहे बात किसी भी फील्ड की ले जाए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे किसी खेल की बात हो, यहाँ पर नाम मात्र की सुविधाएं वो नहीं करते। वो सिर्फ फीता काटने का काम करते हैं, किसी भी योजनाओं का नाम बदलकर या अन्य कोई भी बातें हो, सिर्फ उनकी बात करते हैं। आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए इस चिंतन रैली में हमारा यहाँ एकत्रित होने का जो उद्देश्य था वो क्या है, इसी बात पर हम आज विचार विमर्श करने यहाँ पहुंचे हैं। सभी हमने ये चिंतन शिविर क्यों किया, इसके बारे में हमें ये डिस्कस लेना है। हम सभी युवा साथी यहाँ पर आए हैं, सभी युवा साथी हैं, लेकिन युवाओं में क्या जोश होता है ये हम अपनी पहचान नहीं कर पाते कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ जो इलेक्शन लड़ने आता है उसकी तरफ भाग ले लेते हैं, उसके बाद हमें कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन युवाओं ने ये इंकार किया, तब तक विज्ञान बदला। हम पूरे विश्व की बात ना करके यदि हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, जब भी युवाओं ने अपनी हुंकार भरी किसी भी समस्या को लेकर वो एक गवाह बना। बात करें हम भारत की आजादी के समय, युवाओं ने एक हुंकार भरी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उन सभी इस गुलामी पीछा छुड़ाने के लिए भारत में जो ये पैदा हुए, उन्होंने ये इतिहास बदल दिया। क्यों? क्योंकि युवा जोश आगे आया और जिसके कारण से हमें गुलामी से छुटकारा मिला। अगर हम कम शब्दों में बात करें, यदि ये जो युवा है वो अपने देश का भविष्य, वो एक नए युग का निर्माण कर सकता है, वो अपनी हर क्षेत्र में भागीदारी निभा सकता है। वो चाहे बात किसी भी उस समय की, चाहे वो आजादी की हो या हमारी जो वर्तमान समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निपटाने के लिए यदि युवा आगे नहीं आएगा तो वो समस्याएं हमारी कोई नहीं सुनेगा। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबको पता है, और इसमें इस लोकतांत्रिक देश में युवाओं की भागीदारी बहुत है। अगर हमारी समस्याओं पर वो सरकार ध्यान नहीं दे तो हमें उन समस्याओं से अवगत करवाने के लिए हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ हमें लड़ना पड़ेगा। हमने पिछले 2-3 सालों से इलेक्शन देखे हैं, हमारे चाहे वो छात्र संघ कॉलेज के हो चुनाव, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे वो नगर पालिका के हो, चाहे वो ब्लॉक मेंबर के हो, कैसे भी चुनाव, लेकिन हमें कभी किसी ने ये नहीं पूछा, चाहे वो कैंडिडेट, वो युवा जो कॉलेज चुनाव में 10 सालों से लगा हुआ है, 5 सालों से लगा हुआ है, उसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आप बताओ, आप अपनी राय दो कि हम ये टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं तो हम किसे टिकट दें। कभी हमें किसी ने कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछा। आए, अपने बैग में से टिकट निकाली, जिसको देनी है, जिसने पैसे दिए हैं उस टिकट के लिए, उसको टिकट मिल गई, लड़ लिया, चले। लेकिन बात अब हमारी आती है, हमारी समस्याओं की आती है। जितनी भी हम बातें मानेंगे, हमें उनसे मनवानी। मैं ये नहीं कहता कि हमें युवाओं को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, हमें उनका बहिष्कार करना पड़ेगा, लेकिन यदि हम सभी एक हो जाते हैं, अगर हम सभी एक होकर प्रत्येक बूथ पर हम अपना काम करें, ये नहीं कि हम वर्कर बनाएंगे, हम कार्यकर्ता बनाएंगे, हमारी एक टीम होगी, उस टीम में सभी हमारे समान होंगे। हमें खुद को प्रत्येक बूथ स्तर पर हमें युवाओं की टीम करनी पड़ेगी। यदि ये युवाओं की टीम हमारी 5000 की हो जाती है तो हमारे सामने टिकने वाला कोई नहीं। अगर अब की बार हमारे युवाओं को मौका नहीं मिलेगा, हमको मौका नहीं मिलेगा, तो हम आगामी चुनाव में या उसके बाद जितनी भी हमारे क्षेत्र विशेष की समस्या होगी, वो समस्याओं का हम समाधान नहीं कर पाएंगे। इस युवा चिंतन शिविर का आयोजन बड़े भाई साहब
सुरेंद्र जी पूनिया ने किया है बड़े ही जोशीलों के साथ। आप सभी युवाओं ने भाग लिया। आज यहाँ से हम जब भी उठकर जाएं, ये प्रोग्राम जब भी हमारा फिनिश होता है, एक कसम लेके जाएंगे, अगर युवा होगा, हमारा कोई साथी होगा, हमारी कोई समस्याएं सुनेगा, चाहे वो अपने कॉलेज स्तर की हो, चाहे अपने स्कूल स्तर की हो, चाहे बात खेल की हो, किसी भी प्रकार की यदि समस्याएं होती तो हम अपने साथी को अवगत करवा सकते हैं, हम खुद वो काम करवा सकते हैं, लेकिन उन नेताओं के पास हम नहीं जा सकते। यदि चले भी गए तो कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा। अगर हमेशा आप वैसे ही करते रहेंगे तो जैसे फिलहाल वर्तमान में जो हमारे हालात चल रहे हैं, हमारे किसानों के साथ, हमारे फौजियों के साथ जो हालात वर्तमान में चल रहे हैं, वैसा ही हमेशा होता रहेगा। कोई आतंकी आएगा और हमारे सैनिकों की सिर काट के ले जाएगा, उसके पीछे कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ पेपर में नाम आएगा कि हमने ये फलाना कर दिया, हमने ये कर दिया। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही अपील है कि आप युवा साथी अपने गांव स्तर पर, अपने वार्ड पार्षद या ब्लॉक स्तर पर अपनी खुद की टीम बनाएं, जिसमें आपके गांव की कोई भी समस्या है या आगामी जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं, वो समस्याएं देखें, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें जहां तक हो सके। अगर नहीं होती है तो हम पूरे युवा साथी यदि इकट्ठा होकर कहीं पर भी चलेंगे तो किसी बात में भी औकात नहीं है कि हमारा वो काम नहीं होगा। हम इसके बाद आगामी जो रणनीति करेंगे बड़े लेवल पर करेंगे। ये जो युवा साथी है, अगर ये युवा साथी सभी अपनी तरफ से 5-5 कार्यकर्ता यदि अपने साथ लाते हैं, युवा साथियों, उन्हें ये बातें बताते हैं कि हमें क्यों आगे तैयार होना है और हमें अपना युवा साथी, मैं किसी एक की विशेष की बात नहीं कर रहा, अगर हम में से किसी भी युवा साथी को यहाँ से प्रतिनिधित्व मिलता है तो हम हम सभी उसके साथ होंगे। तब जब हमें कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, यहाँ कोई पार्टी विशेष का प्रोग्राम नहीं है, आप सबको पता है, हम युवाओं की बात चाहते हैं, हमारी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं। अगर किसी भी युवा साथी को यहाँ से प्रतिनिधित्व मिलता है तो हम सभी उसके साथ होंगे। ये कसम आपको लेके चल, ऐसा कभी नहीं करना कि ये उस टिकट से लेके आ रहा है, वो हमें नहीं, हमें अपनी शिकायतें, अपनी समस्याएं उनसे निपटारा जाना है, ठीक है। बाकी की बातें आपको अगले वक्ता बताएंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत झिझक थी, समस्या थी, ठीक है, मुझे इतना पता नहीं था। धन्यवाद भाई, दोबारा जोरदार तालियों से एक बार पुनः नरेश जी का स्वागत करें, जिन्होंने युवाओं में जोश भरने के लिए बहुत ही सुंदर अपने मुखार बिंद से हमें बहुत जोशीले भाषण के साथ बहुत अच्छी बातें कही। अब मैं इस चिंतन शिविर के शामिल जो वक्ता हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, सुरेश जी मील, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर आकर इस युवा शक्ति में ऐसा जोश भरे। जोरदार तालियों से स्वागत सुरेश जी मील का। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित इस युवा शक्ति को धन्यवाद दूंगा, जो बड़े भाई साहब सुरेंद्र जी के नेतृत्व में इनका तन मन और धन से सहयोग कर रहे हैं। इतनी भीड़ जो जुटा पाए हैं उसके लिए सुरेंद्र भाई की तरफ से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बात यहाँ राजनीतिक मंच की नहीं है। सुरेंद्र पूनिया के नेतृत्व में आज जो युवा शक्ति अपने विधानसभा क्षेत्र की जाग उठी है, तो मैं आप सभी से ये अपील करता हूं कि स्थानीय की बात जहाँ होती है तो स्थानीय आज तक तो अपने विधानसभा क्षेत्र को ना तो मिला है, जहाँ तक कोशिश है इस विधानसभा चुनाव की, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई स्थानीय का मुद्दा जो हमेशा है वही एक कल्पना मात्र बन के रह जाएगा। अमूमन
युवा शक्ति जो यहाँ पे बैठी है, आप सब लोग देख रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई छात्र हितैषी योजना यहाँ के नेता ना तो आज तक लेके आए हैं, और यदि जो लेके आए तो वो पूरी तरह से विफल रही है। ग्रामीण अंचल से आप सब लोग पधारे हो, अपने कॉलेज स्तर पे देख लीजिए आप, ना तो यहाँ कोई छात्रावास की व्यवस्था है, ना ही कोई स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए कोई और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को विराम दूंगा, क्योंकि मैं जब तक छात्र राजनीति में था वो बातें अलग थी। आज मैं आप जैसे भाइयों, समाज परिवार के लिए मैं एक बेल्टधारी कर्मचारी हूँ, तो मेरा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। सुरेंद्र भाई को पुनः तहे दिल धन्यवाद, जिन्होंने युवा शक्ति का मार्गदर्शन किया। एक बार सुरेंद्र भाई के लिए जबरदस्त तालियां। धन्यवाद। सुरेश सिंह, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष MGB कॉलेज, जिन्होंने अपने विचार हमारे बीच रखे। एक बार मैं आपसे जोश और खरोश के साथ भारत माता की जय बुलाना चाहूंगा। जोश से और खरोश के साथ भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा युवा शक्ति, आपको कहना है जिंदाबाद। युवा शक्ति, युवा शक्ति। थोड़े से जोश से हमारा काम बनने वाला नहीं है। अब मैं आगामी वक्ता आज के इस कार्यक्रम के रणवीर जी शोरान, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर पहुंचे और आज के इस कार्यक्रम में चार चांद लगाएं, अपने मुखारबिंद से पुष्प वर्षा करें, शब्दों की पुष्प वर्षा के साथ। जोरदार तालियां। कोने कोने से, इस तहसील के लास्ट किनारे से आए हुए सभी युवाओं का इस परिसर में मैं अंतरदिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बोलने का, कहने का ज़्यादा या अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि इस क्षेत्र में हमारी जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको हम धीरे धीरे एक एक करके जानने का प्रयास करें। तहसील का जो हृदय है, हृदय स्थल जहाँ से अपन समस्याओं की शुरुआत करते हैं, हर बरसात में शहर का पूरा पानी सीनियर हायर सेकेंडरी बालिका विद्यालय में भर जाता है। यहाँ के नजदीक रहने वाले पड़ोसियों की समस्या होती है, मजबूरन उनको विद्यालय की दीवार गिरानी पड़ती है। ये समस्याएं उठती रही, चलती रही। अब थोड़ा सा उसका समाधान करने की कोशिश की। एक सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में कुआं बनाया गया है और इधर ये नगर पालिका रेस्ट हाउस के पीछे थोड़ी व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को देखने से ऐसा लगता है कि जब बरसात आती है और पानी में डूबने वाला डूब के अपना हाथ हिलाने लगता है, तब वहाँ से मोटर चालू होती है और पानी की सिंचाई बाहर निकलना शुरू होता है। यानी जब डूबने वाला डूबने के कगार पे आ जाए तब हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। क्या हम ये प्रयास ऐसे शुरुआत नहीं कर सकते कि पानी इकट्ठा होने से पहले ही बाहर निकल जाए? एक बात। दूसरी, किसानों की जो उपज बेचने के लिए कृषि उपज मंडी तारनगर में बन चुकी है, लेकिन उसका काम शुरू नहीं हुआ है, वहाँ पे खरीद केंद्र नहीं खुला है। मजबूरन किसान को अपना अनाज, अब मूंग का भाव कहते हैं 6,950 रुपये है किसान का, तो 5,000 के दाम में बिक रहा है। बाजरे का दाम 1950 गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है, 1,500 रुपये में बिक रहा है। कहाँ जाए वो बेचने के लिए? साधुलपुर, सरदार सर, नोहर। कितनी मात्रा में, कब बिकेगा, कब खुलेगा, उसकी समस्याएं ये केंद्र खुलने के बाद भी जस की तस बरकरार है। पढ़ाई की बात करें, विद्यार्थियों के यहाँ कॉलेज खुल गए। 2 साल से बालिका महाविद्यालय का भवन का निर्माण चल रहा है, जो फरवरी 2018 में कंप्लीट हो गए, पढ़ने के लिए मिल जाना चाहिए था, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर देती। आज भी प्रथम बिल्डिंग की आज तक नहीं मिली है, इसीलिए बात कर ली। चश्मा देने को ले लीजिए, ले लीजिए।
बेटा देवदंता ले जाइयो नहीं क्या मैं कॉलेज मैं कहूंगा जाना दे दे चश्मा क्यों का देख चला कोई मिठू ना छोरा जरूरी का काम जानो यार वन के नहीं भाई राम को गांव बंडी पर जाना हां बंदी देखना काम है तो आधे और छोरो अगर तो बहुत 2 मिनट रुक मेला ही हो गया कौन है दे दे तो कौन है 2 मिनट कौन है दे दे गुरुजी ने गया बाइक को छोड़ा मंदे में चलो आगे यार बंद करना मैं मेरा होने युवा प्रतिनिधि चुनकर राजस्थान की विधानसभा में बैठाने के लिए यहाँ से हम हुंकार भरेंगे। यह हुंकार तभी सफल हो पाएगी जब यहाँ पे बैठा हुआ एक प्रत्येक युवा हर रोज, हर घंटे, हर मिनट और हर पल इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होगा। दोस्तों, अगर हम आज से